नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग जो है प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे और आशा करता हूं कि आपके कमेंट के माध्यम से पता भी लगा, जिससे ये अनुभव होता है कि आपको बताई गई जानकारी मेरे द्वारा समझ में आ रही है। तो जैसा कि हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे और अब तक हम लोग जो है लगभग 11 पार्ट इसका बना चुके हैं। तो जो हमने 11वें पार्ट में पढ़ा था, जिसका टॉपिक था आय, खर्च एवं बचत, उसी से रिलेटेड आज हम जो है आय, खर्च और बचत का, अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो मैंने उसमें इसका पहले टाइप का क्वेश्चन बताया था, आय, खर्च और बचत का। आज हम इसी का सेकंड टाइप का बारे में बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन लगेगा। तो इसी के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही आपको ये जो प्रतिशत है हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग होता है, तो आपके लिए भी उपयोगी है। तो अगर आप क्लास में मतलब 6 to 12 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए उसी के साथ आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इसके पहले जैसे हमने पहले पार्ट में जो बात किया था तो कुछ समराइज़ कर लिया जाता है कि पहले पार्ट में क्या था कि हमें वस्तु का आय दिया हुआ था और उसमें खर्च कर रहा था कि आय इतना है 15%, 30%, 45%, माने 15% कपड़े पर, 30% खाने पर, 45% किराए पे। तो हम लोग करते क्या थे कि इस टाइप में क्वेश्चन में क्या था कि इसमें डायरेक्ट एक लाइन में दिया हुआ था तो हम डायरेक्ट इसका जो कुल खर्च था सब जोड़ लेते थे। फिर क्योंकि हम आय जानते हैं 100% है और जितना खर्च आ रहा था जोड़ने पर उतना माइनस कर देते थे, तो बचत हमारा निकल जाता था। लेकिन अब के क्वेश्चन में क्या आएगा, अब के क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है उसके बारे में समझते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पहला खर्च जो दिया हुआ है 15% कपड़े पर दिया हुआ है, लेकिन अगला जब दिया रहेगा ये दिया रहेगा शेष का, मतलब जब इसके बाद शेष का 30% खाने पर, फिर उसके बाद दिए रहेगा नीचे शेष का 45% किराया पर। मतलब कि कहने का मीन ये है कि जो पहले एक लाइन में दिया था अब आ जाएगा 15% कपड़े पे खर्च, मतलब आय इतनी है 15% कपड़े पे खर्च करता है, फिर उसके बाद जो शेष बचेगा उसका 30% खाने पे खर्च करता है, फिर उसके बाद जो शेष बचेगा उसका 45% किराए पे। मतलब कि 15% जब वो कपड़े पे खर्च कर दिया, मतलब ये कि हमारा आय पूरा था 100% और कपड़े पे खर्च कर दिया 15%, तो अब 100 में से 15 जब घटाएंगे तो आएगा 85, तो 85 का कितना 30%, 85 का 30% जब हम निकालेंगे ये जो आंसर आएगा ये हमारा जाएगा किस पे, खाने पर जाएगा। अब यहाँ से जो खाने का जो खर्च आएगा, इस खाने का 45%, मतलब खाने का खर्च होने के बाद जो जैसे यहाँ 15 लगा था तो 85 बचा। अब यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये यहाँ दशमलव लग जाएगा हट के, तो ये हो जाएगा 8.5 का 3 में गुणा, 5 3 15, हासिल लगा 1, 8 3 24 और 1 25, मतलब कि 25.25% खाने पे गया। तो अब आप इस 85 में से जो कि इसके बाद बचा था उसमें से घटा देंगे 25.5, तो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। अब ये 14 हो गया, 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9 और 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, 5 5 10, ठीक। तो मतलब आप 59.5% का 45% निकालेंगे तो ये आ जाएगा किराए का खर्च। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मल्टीप्लाई संबंध हो रहा है कि नहीं, जितना ये बच रहा है फिर उसका मल्टीप्लाई करके प्रतिशत निकाल रहे हैं तो खाने का, फिर उसका मल्टीप्लाई करके प्रतिशत निकाल रहे हैं तो किराए का। तो कहने का मीन्स ये है कि आय, खर्च और बचत के पहले टाइप में हम सक्सेसिव मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड टाइप में जहाँ पर कि शेष वर्ड अगर जुटा हुआ है तो वहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड को यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, आप देखिए अगर कर सकते हैं, बगल में ऑप्शन दिया हुआ है। तब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ।
तो देखिए शेष में पहला क्वेश्चन किस तरीके का बन सकता है कि जैसा कि दिया हुआ है कि पंकज अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, मतलब एक पंकज है वो कुछ कमा रहा है, उसका 40% क्या दिया हुआ है, भोजन पे खर्च कर रहा है। फिर शेष का 50%, मतलब कि 40 के बाद जो शेष बचा उसका 50% खर्च कर रहा है यातायात पर। फिर लिखा है शेष का 30% कपड़े पर खर्च कर रहा है। और यदि वह प्रति माह 5,040 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल आय बताइए। मतलब कि पूरा खर्च जो दिया हुआ है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, लेकिन उसका जो बचत है रुपये में दिया हुआ है, तो हमें इसका जो आय जो है वो ज्ञात करना है। तो आइए इसको देखते हैं। इसको हम सक्सेसिव मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, एक टर्म होता है, फिर यहाँ एक टर्म होता है परसेंटेज का। पहले इसको देखिए, जैसा कि दिया हुआ आय, जिसको हम हमेशा मानेंगे 100%, चाहे आय 1 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन उसको हमेशा 100% मानेंगे। फिर देखिए खर्च आ रहा है, खर्च कितना दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 40%। तो 40% को जब हम बटे में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 40 बटे प्रतिशत हट के 100, ये 10 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, मतलब कि 5/2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो नीचे रहता है ये बचत होता है, मतलब कि जो नीचे जो रहेगा ये संपूर्ण आय रहता है, आधार रहेगा ये, क्योंकि ये बेस रहता है, ये आय हो जाएगा। और 40% खर्च कर रहा है, तो मतलब कि जो ऊपर का जो अनुपात आएगा ये हो जाएगा खर्च का अनुपात। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 5 रेशियो आय है, 2 रेशियो उसने खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना, 3 रेशियो। 2 रेशियो खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3 रेशियो। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया आपसे कि 5 रेशियो आय है। इसको थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ, आय बचत। हाँ, तो देखिए जो नीचे रहता है वो आय रहता है, तो 5 रेशियो आय है, जिसमें से 2 रेशियो क्या है, ये खर्च को डिनोट कर रहा है, 40% खर्च हो जा रहा है। तो 5 में से हम 2 घटा देंगे तो बचत आएगा कितना, 3। तो ये हमारा निकल गया खर्च और आय का अनुपात, किसका, भोजन का। फिर क्या कर रहा है, शेष का 50% किस पे खर्च होता है, यातायात पे। तो आप वैसे घटाएंगे नहीं कि भाई 40% खर्च हो गया तो 60 का 50% निकालेंगे। तो 50% को डायरेक्ट आप पहले भिन्न में बदल लिए, तो ये हो जाएगा 50 बटे में 100। तो 50 से कम में 50, 50 दूनी 100 आ गया 1/2। मतलब कि ये जो नीचे का अनुपात है ये 60% मतलब घटाने के बाद जो है वो ये रहता है, तो ये हो जाएगा 2, और इसमें से 1 अनुपात कम हो गया तो बचत आ गया 1 आ गया। फिर क्या कह रहा है, शेष का 30% हिस्सा कपड़ों पे खर्च हो रहा है, तो उसी तरीके से आप 30% को भी अनुपात में बदल लीजिए, हो जाएगा 30/100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3/10। तो ये इन दोनों के बाद जो बचा हुआ आय है वो 10 अनुपात है, और इसमें से 3 अनुपात खर्च हो जा रहा है, तो 10 में से 3 जाके बचेगा 7 अनुपात। तो इन तरीके से सबका हम गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10 और 10 × 10 बराबर ये 100 आ गया, 100 अनुपात आ गया आय। बचत कितना हुआ, 7 त्रिक 21, 21 में का गुणा करेंगे फिर 21, मतलब 21 अनुपात क्या है दोस्तों, बचत है। और ये 21 अनुपात बराबर हमें दिया भी है क्वेश्चन में, कितना, 5040 दिया हुआ है। तो इस 21 से आप 5040 को भाग दे के इसका मान निकाल लीजिए, 2 बार में इसको काटेंगे तो 21 दूनी 42, बचेगा 8, फिर 4 आ गया, तो 21 चौके हो जाएगा 84, पूरा कैंसिल हो गया और ये 0 ऐसे उतर जाएगा। मतलब कि 1 रेशियो का मान आ गया 240। अब पूछा क्या है, व्यक्ति की मासिक आय पूछा हुआ है, तो 1 रेशियो का मान 240 है, तो 100 रेशियो का मान निकाल सकते हैं आसानी से। 1 रेशियो बराबर 240 रुपये, तो 100 रेशियो बराबर हो जाएगा 240 गुणित 100 बराबर 24,000 रुपये, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम करेंगे क्या। पहले आय तो आपको हमेशा 100% मानना है,
फिर उसके बाद जो शेष का जो कंसल्ट मैंने आपको भी बताया था वो तो बेसिक से हो गया था, लेकिन अगर आप उस तरीके से निकालेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबा पड़ जाएगा। अब पेपर में आपको इतना टाइम तो मिलेगा नहीं। तो हम करेंगे क्या, इसको किस तरीके से इसमें हम जो है रेशियो अनुपात का उपयोग करेंगे। तो होगा क्या कि जो पहला आपका दिया रहेगा खर्च, उसको आप बदलिए अनुपात में। नीचे जो अनुपात दिया रहेगा वो आपका आय दिया रहता है और ऊपर वाला खर्च रहता है। तो आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत आ जाएगा, क्योंकि हम संबंध भी जानते हैं कि क्या होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। तो खर्च को माइनस कर देंगे तो बचत निकल जाएगा। अब ये 5 है तो ये 2 रेशियो है तो 2 3 आ ही रहा है आसानी से। उसी तरीके से अगला खर्च दिया हुआ था 50%, तो 50% को मैंने बदला 1/2। जैसा कि मैंने आपको बताया नीचे वाला रहता है आय, तो ये 2 हो गया, ऊपर खर्च एक घटा दिए 1 आ गया। उसी तरीके से 30% कर लिए। फिर सक्सेसिव मेथड में अगर लग रहा है तो सबका गुणा होता है, तो यहाँ 100 अनुपात आ गया, यहाँ 21 अनुपात आ गया। ये रुपये में संबंध दिया था तो 1 का मान निकाल लिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा आय निकल गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों, जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ तब तक आपका अगला क्वेश्चन ऊपर आ गया है। इसको आप देखिए, अगर आपको आ रहा है तो बगल में आपके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आप कमेंट के माध्यम से अपने आंसर बताइए, नहीं तो मैं फिर इसको सॉल्व कराता हूँ। तब तक मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 20 हिस्सा भोजन पर, 30% हिस्सा यातायात पर तथा शेष का 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है। यदि वह 4,580 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए। मतलब कह रहा है कि व्यक्ति की जो आय है उसका वो 20 हिस्सा भोजन पर, 30 हिस्सा यातायात पर, फिर शेष का 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है। तो यदि वह 4,580 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर जो शुरू का 2% दिया है इसमें शेष का प्रयोग नहीं किया है कि शेष का 20% भोजन पर भी, शेष का 30% यातायात पर। तो ये आधा क्वेश्चन क्या हो गया, ये आधा क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट टाइप का हो गया। तो फर्स्ट टाइप से हम ऑप्शन बनाएंगे, फिर सेकंड टाइप वाला यहाँ से लगेगा जहाँ पे लिखा हुआ है शेष का 1/3 भाग। तो आइए इसको देखते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है पहला 12,420 रुपये, दूसरा 13,740 रुपये, तीसरा 15,680 रुपये और चौथा 18,260 रुपये। तो आइए देखते हैं इसको। तो देखिए, जैसा कि इसमें 3 मतलब दोनों टाइप यूज मिक्स होकर आया हुआ है क्वेश्चन। क्या दे रहा है, आय तो 100% हो गया, खर्च एक दिया हुआ है 20% और एक दिया हुआ है 30%। और इन दोनों में क्या है कि शेष वर्ड का यूज नहीं किया है। तो आप क्या करिएगा कि दोनों को सिंपली ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद अगर इस तरीके का है तो हम क्या करते हैं, इसको सक्सेसिव इसमें लगेगा क्योंकि बाद में शेष वाला टर्म भी आ रहा है ना। तो इस 50% को आप बटे में बदल लीजिए सही अनुपात में, तो 50/100 प्रतिशत हटाने पर हो जाएगा 50 से कम 50, 50 दूनी 100। मतलब कि आय कितना है, 2 है, 1 रेशियो खर्च हो गया तो 2 में से 1 गया, बचत आया 1 अनुपात। फिर उसके बाद क्या दिया है, शेष का 1/3 भाग। मतलब कि इसमें आपको परसेंटेज नहीं दिया है, इसमें आपको डायरेक्ट जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न में। तो मतलब होता क्या है कि हम प्रतिशत को भिन्न में ही बदलते हैं, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट लिखिए, नीचे वाला आय रहता है मतलब आय 3 हो जाएगा, 1 अनुपात खर्च हो गया तो बचा कितना, 2 अनुपात। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इतना हमें देखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिखा है। तो इसमें क्रॉस कट जाती हैं चीज़ें, तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 1 आ गया ना, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। अगर ना समझे तो आप गुणा करके देख लीजिए, 2 तिहाई 6 होता है और 2 एकम 2, यहाँ ना कटता, बराबर करते तो यहाँ से कट जाता। ठीक है, 3 आ गया और 1 आ गया। तो हुआ क्या कि आय हमारा 3 है और बचत क्या है, 1 रेशियो है। और बचत कितना दिया है, 4,580 रुपये। बचत हमें दिया हुआ है ना, बचत
बराबर दिया हुआ है 4580 और कुल बचत का रेशियो कितना है 1 है, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 4580। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, आय पूछ रहा है, तो आय का पूरा मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो आय बराबर क्या हो जाएगा 3 अनुपात, और 1 अनुपात का मान है 4580, तो 3 अनुपात में 1 अनुपात का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4580 में, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए 4580 इंटू 3 0, 8 3 24, 2 5 3 15, 2 17, हासिल लगेगा 4 3 12 1 13, मतलब कि ये कुल आ गया 13,740 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए एक बार इसको और समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक व्यक्ति की जो आय है उसका 20% अलग खर्च हो रहा है, 30 हिस्सा अलग खर्च हो रहा है। इन दोनों टर्म में शेष का प्रयोग नहीं किया गया है, और बाद में क्या कहा गया है कि 1/3 भाग शेष का खर्च किया जा रहा है फला चीज़ में। तो इन दोनों चीज़ों में क्योंकि डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ शेष वर्ड का प्रयोग नहीं किया है, वर्ड को आप ध्यान रखिएगा। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे पहले टाइप के क्वेश्चन की तरह से, फिर उसके बाद इसको अनुपात बदल के इसको रेशियो में लिख लेंगे। और फिर क्योंकि दूसरा वाला जो दिया हुआ है खर्च वो अनुपात में ही दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से 3 में से एक रेशियो कम करके 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद रेशियो मेथड का नियम है कि क्रॉस हम काट सकते हैं चीज़ों को। तो देखिए क्रॉस में तिर्यक में है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा, तो 3 में 1 से गुणा होकर 3 आ गया, 1 में 1 से गुणा होकर 1 आ गया। क्योंकि ये बचत का ये जो नीचे आया है रिजल्ट आया है बचत का कुल रेशियो का, जो कि 1 अनुपात है। अब बचत हमें दिया हुआ है 4580, तो बचत 1 रेशियो 4580 आ गया। आय पूछ रहा है, तो ये आय का अनुपात है ये 3, तो हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा मान आ गया 13,740 रुपये। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको बताया कि आज के सभी 2 सवाल ही मैंने आपको बताए हैं। आशा करता हूं कि दोनों टाइप आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करने से मेरा राय तो ये है कि ज़्यादा क्वेश्चन करने से अच्छा आप ज़्यादा टाइप सीखें, क्योंकि अगर आप टाइप जानते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। आप एक ही टाइप के 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो प्रैक्टिस हो गया। प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन कम टाइप ज़्यादा कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। तो इसी के साथ आज हमारा ये आय खर्च और बचत का जो है टॉपिक हो जाता है। कल से हम जो है जनसंख्या वृद्धि पर आधारित जो क्वेश्चन रहेंगे प्रतिशत के, उसको सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। उससे पहले मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने पास के जो आपके मित्र हों, सहपाठियों को शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।